हाय गाइस, वेलकम टू मैथ मिस्ट्री। और आज टाइम एंड वर्क के सीरीज़ में आज हम क्वेश्चन नंबर 107 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है पी क्यू एंड आर थ्री वर्कर्स एम्प्लॉयड बाय ए कॉन्ट्रैक्टर। दे फिनिश द वर्क इन 10 days। इनिशियली दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आर वर्क्स ओनली फॉर फर्स्ट 3 days। While in these 3 days 37% work had been completed and remaining work was completed by P and Q together. Calculate in how many days they individually completed the work if P's 8 days work equal to Q 4 days work। हिंदी में पढ़ता हूँ। एक ठेकेदार पी क्यू तथा आर को काम पे लगाता है। वे उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं तथा आर केवल पहले 3 दिन कार्य करता है, जबकि इन 3 दिनों में कुल कार्य का 37% कार्य हो जाता है और बचा हुआ कार्य पी और क्यू मिलकर समाप्त करते हैं। ज्ञात करो वे अलग अलग कितने दिनों में इस कार्य को पूरा करेंगे यदि पी का 8 दिन का कार्य क्यू का 4 दिन का कार्य बराबर हो। ठीक है, तो गाइज ये बताओ क्या बोल रहा है कि पी क्यू एंड आर थ्री वर्कर्स एम्प्लॉयड बाय ए कॉन्ट्रैक्टर। दे फिनिश द वर्क इन 10 days। इनिशियली दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, मतलब वो तीनों साथ में काम स्टार्ट करते हैं और वो 3 दिन में 37% काम कर देते हैं। तो ये बताओ पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है, काम कितने दिन करते हैं? 3 दिन काम करते हैं, ठीक है, और कितना काम खत्म करते हैं? 37%। 37% मतलब 30 यूनिट। अरे टोटल वर्क मान लो, टोटल वर्क ले लिए, यहाँ ले लो, जस्ट वेट। टोटल वर्क अगर 100% मान लिए, 100 मान लिया, 100 मान लिया, तो 3 दिन में वो 37% काम खत्म कर देते हैं। मैं 30 से 3 दिन वो 7 काम किए स्टार्ट और 3 दिन में 37 काम कर दिए। ठीक है, तो ये बताओ, तो P प्लस क्यू, आर काम छोड़ दिया ना उसके बाद, बट आर वर्क्स ओनली फॉर फर्स्ट 3 days, 3 दिन तक काम किया। तो उसके बाद आर जब छोड़ दिया तो P प्लस क्यू बचा। P प्लस क्यू कितने दिन काम किए? अरे 3 दिन यहाँ काम किए और टोटल काम 10 दिन चला। दे फिनिश द वर्क 10 days, 3 दिन यहाँ कर लिए, तो कितने दिन बचा? 7 days काम बचा, जो कि P और Q करेंगे क्योंकि आर छोड़ दिया, 3 दिन तक ही आर काम किया है। तो 7 दिन काम कौन करेगा? P Q करेंगे। तो कितना काम? 37 काम कर दिए। टोटल 100 काम था, 37 काम हो गया, कितना हुआ? 63 काम, 63 काम बचा। तो ये बताओ P प्लस क्यू 7 दिन में अगर 63 काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में कितना करेंगे? कितना करेंगे? 9 काम करेंगे, 9 करेंगे। ये बताओ, तो अगर एक दिन में 9 काम करेंगे तो ये 3 दिन काम कर रहा है, P प्लस क्यू एक दिन में 9 कर रहा है, तो 3 दिन में कितना करेंगे? 9 इंटू 3 कितना करेंगे? 27 काम। P प्लस क्यू 27 काम करेंगे। तो आर कितना काम करेगा? 37 में 27 काम P प्लस क्यू ने कर दिया। P प्लस क्यू 3 दिन में कितना करेगा? यहाँ पे लिखता हूँ 3 days में। अगर P प्लस क्यू एक दिन में 1 डे में कितना कर रहा है? 9 यूनिट काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना करेगा? इसको हटा, यहाँ लिखता हूँ P प्लस क्यू 3 दिन में कितना करेगा? 27, 9 इंटू 3 बराबर 27 यूनिट काम करेगा। तो ये बताओ, यहाँ पे था लिखा था कि P प्लस क्यू प्लस आर 3 दिन में 37 तीनों मिल काम करते हैं, जिसमें से P प्लस क्यू 3 दिन में 27 कर दिया, ये 27 कर दिया, तो आर कितना करेगा? 10 ही करेगा ना। 37 काम था, 37 27 ये कर दिया, 10 ये बचा। तो ठीक है, तो 10 ये बचा। ठीक है, तो ये बताओ आर की इफिशियंसी की, तो अगर आर 3 दिन में 10 काम करता है, 10 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? तो आर की इफिशियंसी आ गई ना। इफिशियंसी क्या होता है? एक दिन में कितना वो काम कर सकता है? 10/3 यूनिट कर सकता है एक दिन में। तो आर की इफिशियंसी ये आ गई। ये बताओ, तो आर की इफिशियंसी आ गई, तो अब हम निकाल सकते हैं ना आर टोटल काम कितने दिन में करेगा। तो आर टोटल काम कितना था? टोटल काम कितना है? यहाँ लिख देता हूँ, टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क 100 है। और आर कितने दिन में कर पाएगा? आर एक दिन में 10/3 करता है, तो 100 काम कितने, 100 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? 10/3, तो आएगा 100 इंटू 3/10। तो आर कितने दिन में करेगा? आर 30 दिन में करेगा। ठीक है, ठीक है, तो आर कितने दिन में करेगा? आर 30 दिन में करेगा। अब क्वेश्चन क्या और क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द रिमेनिंग 30% वर्क हैड बीन कंप्लीटेड एंड रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड बाय पी एंड क्यू टुगेदर। और रिमेनिंग वर्क पी और क्यू साथ में पूरा करते हैं। कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज दे इंडिविजुअली कंप्लीटेड द वर्क इफ पीज 8 days वर्क इक्वल टू क्यू 4 days वर्क। यहाँ दिया हुआ है पी का 8 दिन का काम, पी का 8 दिन का काम कितने? क्यू के
4 दिन के काम के बराबर है, यही बोला ना, P के 8 दिन का काम, P Z वर्क, Q 4 डेज वर्क। तो यहाँ से P और Q की देखो इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा 4/8। तो P की इफिशियंसी कितनी हो गई 1 और Q कितनी हो गई 2 हो गई। ठीक है, ओके। अब ये बताओ, अब यहाँ से ये इफिशियंसी आ गया और आपको पता है कि P और Q दोनों मिलकर 9 काम करते हैं। देखो P और Q एक दिन में कितना करते हैं 9 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। देखो P और Q एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं। P प्लस Q एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, P प्लस Q 9 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में, एक दिन में। तो इसके रेशियो को डिवाइड कर देंगे ना, P 1 करता है 2, तो 1:2 में डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1/3, ये P लिख दो, इसको Q, तो 9, 3 जा, तो P की एफिशिएंसी कितनी हो गई 3 हो गई, एक बार 3 आए 2 6। ठीक है, तो ये P हो गया, ये Q हो गया। ठीक है, तो अब बताओ, अब P और Q कितने दिन में करेंगे, P के 3 करता है, Q 6 करता है, तो टोटल काम कितना है, टोटल वर्क कितना है 100। तो P कितना, P का 100/3 डेज में करेगा और Q कितने डेज में करेगा 100/6 डेज में। अरे इफिशियंसी पता चल गई, टोटल काम है पता है, इफिशियंसी में एक दिन में 3 करता है, तो 100 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, तो ये कर दिया P और Q की। तो ये आंसर हो गया, ये हो गया आंसर। ये P Q और R का कितना था 30, तो यहाँ पे लिख दो R का 30 डेज। ठीक है, तीनों हो गया P Q और R। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है P Q and R are 3 workers employed by a contractor. They completed the whole work in 10 days. Initially all of them worked together, but the last 60% of work was completed by Q plus R. P worked with Q and R only for initial 2 days, then he left the work also. Also Q takes 20% less time than R. If they were paid 3000 रुपीज़ फॉर द एंटायर वर्क, व्हाट्स द शेयर ऑफ लीस्ट एफिशिएंट पर्सन। अब इसमें कोई एफिशिएंसी पूछ दिया है कि जो नहीं, इसमें पूछा है कि जो कितना कमाएगा, जो सबसे कम एफिशिएंसी जिसकी होगी वो कितना कमाएगा। ठीक है, तो पहले एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। देखो तो पहले क्या क्या बोल रहा है, P प्लस Q प्लस R, ये 2 दिन में देखो टोटल वर्क मान लो 100, टोटल वर्क हमने मान लिया 100 एज्यूम कर लो। ठीक है, अगर तो P प्लस Q प्लस R 2 दिन तक साथ में काम किए, कितना काम कंप्लीट करते हैं 40% काम कंप्लीट करते हैं, 100 में 40% काम कर दिए। अब क्या बोल रहा है कि बचे हुए, अब 10 दिन टोटल काम में 10 दिन में टोटल काम फिनिश करते हैं, जिसमें से 2 दिन तीनों मिल काम करते हैं 40% खत्म करते हैं, और उसके बाद R छोड़ देता है। ठीक है, टुगेदर बट द लास्ट 60% कंप्लीट बाई Q प्लस P छोड़ देता है, और लास्ट वर्ड कौन कौन कंप्लीट करता है, Q प्लस R। कौन कंप्लीट करता है, Q प्लस R। तो Q प्लस R 8 दिन काम करेंगे ना, 10 दिन काम में कंप्लीट होना था, 2 दिन इसने काम कर लिया, 8 दिन बचा, 8 डेज वर्क कौन करेगा, Q प्लस R। वो 40% काम हो गया, यहाँ पे 60 काम बचा, 100 काम था 40 हो गया, यहाँ 60 बचा। ठीक है, तो ये बताओ 8 दिन में 60 करते हैं, 4 दिन में कितना करेंगे 30 करेंगे, 2 दिन में कितना करेंगे 15 करेंगे। ठीक है, आप एक का भी निकाल लो, एक भी निकाल लो, एक दिन में कितना करेंगे 15/2 करेंगे। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, एक का 60/8 2 कर 15/2। ठीक है, ऐसे हो गया। ठीक है, अब ये बताओ P प्लस Q, यहाँ पे इसको लिखते हैं यहाँ पे अच्छे से, P प्लस Q प्लस R 2 दिन में 40 काम किए। तो ये बताओ, अगर यहाँ पे P प्लस Q कितना कर रहा है, P प्लस Q Q प्लस R कितना किया, Q प्लस R कितना किया 15 काम कर रहा है ना। देखो 2 दिन में कितना 15 काम कर रहा है Q प्लस R, यही तो है, 4 दिन 30, 2 दिन में 15 काम कर रहा है, तो 2 दिन में 15 किया, तो ये तो Q प्लस R 2 दिन में 15 कर दिया, तो एक P कितना करेगा 40 टोटल काम था, तो कितना करेगा 25 करेगा। ठीक है, 25 करेगा। तो ये बताओ, अगर P 2 दिन में 25 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा 25/2, तो P की एफिशिएंसी कितनी आ गई 12.5। ठीक है, अभी सबकी इफिशियंसी निकालेंगे, जिसकी कम होगी उसको डिवाइड, उसका जो कम एफिशिएंट है उसका हमें निकालना है कि वो कितना पैसा कमाएगा। तो P की एफिशिएंसी ये आ गई। ठीक है, अब ये बताओ P Q प्लस R, ये तीनों जब काम स्टार्ट किए, तो अगर P 25 काम किया, P कितना किया, P 25 काम किया ना। देखो P 25 काम किया, काम की बात कर रहे हैं,
P ने 25 काम किया तो Q प्लस R कितना किया होगा? 75 काम किया होगा ना। ठीक है, अगर ये 25 कर दिया तो P प्लस Q प्लस R कितना किया होगा? 75 काम किया होगा, टोटल काम 100 था। ठीक है, अब ये बताओ, हम आपको बताए थे कि जो भी वर्क जो होता है, वर्क आदमी को, जब भी हम वेजेस, जब हमने आपको वेजेस वाले क्वेश्चन पढ़ाए थे, उसमें बताया था कि जब भी कोई किसी को सैलरी हमें देना होता है तो हम उसके काम देखते हैं उसका, कि कितना उसने काम किया है। तो काम के रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो 25 इसने किया, 75 इसने किया, तो रेशियो कितना आया? 25 25 1:3। ठीक है, तो अब टोटल पैसा कितना था? 3,000 रुपये कमा रहे हैं, तो 3,000 को 1:3 में डिवाइड कर दो। 1:3 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? क्यू और आर है ना, पी है और क्यू और आर है। ठीक है, 1/4 इंटू 3000 और 3/4 इंटू 3000। ठीक है, ये हुआ ना 3/4। ठीक है, तो डिवाइड को कितना आएगा? ये 750 आ जाएगा, ये कितना आएगा? तो ये 2250 आएगा। ठीक है, तो ये तो कितना हो गया? तो पी का हो गया 750 रुपये पी को मिलेगा, और Q प्लस आर को कितना मिलेगा? 2250 रुपये। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है? अब क्या कह रहा है कि अब देखो, पूछ रहा है कि, बोल रहा है कि देन ही लेफ्ट द वर्क ऑल्सो Q टेक्स 20% लेस टाइम देन R। ये बताओ Q और R। अब देखो यहाँ पे हमने देखो निकाला तो है Q प्लस R, ये Q प्लस R किया है ना, हमें तो Q और R के अलग अलग चाहिए। तो यहाँ पे देखो उसके लिए कंडीशन दे दिया है कि Q जो है 20% कम लेता है R, टाइम कम लेता है R से। तो अगर ये बताओ, यहाँ Q है, यहाँ R है, तो Q 20% कम टाइम लेता है ना, Q 20% कम समय लेता है R से। Q टेक्स 20% लेस टाइम देन R। तो Q अगर R 100 ले रहा है तो ये 80 लेगा। टाइम का रेशियो 4/5, तो टाइम का रेशियो कितना है इनका? ये 4 टाइम ले रहा है तो ये 5 ले रहा है। ये बताओ, अगर टाइम का जो, तो इफिशिएंसी आ जाएगा यहाँ से, इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। अगर टाइम ये 4 ये 5 ले रहा है तो इन्वर्स हो जाएगा इसका, तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इफिशिएंसी 5 और 4 हो जाएगी। ठीक है, तो अब बताओ, अब यहाँ पे निकाल लेंगे ना 2250। Q प्लस आर मिल के 2250 रुपये कमा रहे थे, Q प्लस आर मिल के 2250 रुपये कमा रहे थे, Q प्लस आर। तो यहाँ से निकल जाएगा, अगर इफिशिएंसी आ गई ना। Q कितनी है? Q की 5 है और 5 है और R की 4 है, तो 5 और 4 इफिशिएंसी डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5/9 इंटू 2250 कर दोगे, ये आ जाएगी Q की, ये Q की है ना, ये Q है और ये R है, ये ना Q और R। ठीक है, Q और R, तो ये Q की आ जाएगी, और ये यहाँ पे 9/2250। तो करो, तो ये तो किसकी इफिशिएंसी बोला? सबसे कम इफिशिएंसी किसकी है, वो कितना पैसा पाएगा? तो ये बताओ, यहाँ P की इफिशिएंसी 12.5 है, एक दिन 12.5 काम करता है। P यहाँ पे 5 कर रहा है, R कितना? 4, तो R की इफिशिएंसी 4, सबसे कम R की है। तो हमें R का ही पूछ रहा है, R कितना पैसा कमाएगा, तो R का निकाल दिए, 4/9 इंटू 2250। तो 4/9 2250 रुपये डिवाइड 9 18 कितना कमाएगा? मतलब 1000 रुपये। जो सबसे कम इफिशिएंसी थी वो कितना कमाएगा? 1000 रुपये कमाएगा। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1000 रुपये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 16 वीमेन डू अ वर्क इन 6 आवर्स पर डे एंड मेक अ वॉल ऑफ साइज 150 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर विड्थ and 12 meter height in 25 days. Then find in how many days 12 women do a work in 8 hours per day and make a wall of 800 meter long, 15 meter width and 6 meter height. 16 औरतें 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 150 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी तथा 12 मीटर ऊंची दीवार बना सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए 12 औरतें 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक 800 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी तथा 6 मीटर ऊंची दीवार बनाने में कितना समय लेंगे? ये बताओ गाइस। देखो 16 औरतें थी, 16 औरतें हैं, 16 वीमेन डू अ वर्क 6 आवर्स। तो देखो ये एक फार्मूला होता है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो एक फार्मूला होता है, वीमेन जितने घंटे काम करें, आवर्स, और पर डे, एंड मेक अ वॉल ऑफ साइज 150 मीटर साइज का बनाती हैं, 20 मीटर विड्थ एंड 12 मीटर हाइट इन 25 डेज डेज। और जो टोटल काम इन्होंने जो काम कर रहे हैं ये, वो इक्वल होता है दूसरे औरत के हाइट, डेज और काम के बराबर।
देखो इसमें बोल रहा है कि जो भी औरत या आदमी जो भी काम करेंगे, कितने घंटे काम करते हैं, कितने डेज काम करते हैं, उनका टोटल जो काम करेंगे अपॉन टोटल काम जो करेंगे वो उनका रेशियो इसके बराबर होगा। इनके जो दूसरी और दूसरी ग्रुप की औरतें होंगी, कितने घंटे कितने आवर्स काम कर रही हैं, कितने दिन तक कर रही हैं और वो कितना काम कर रही हैं। तो यही बोला 16 औरतें हैं, 16 औरतें 6 घंटे काम कर रही हैं, ठीक है। कितने दिन काम की? 25 दिन, 25 दिन काम कर रही हैं, 25 डेज। अब काम क्या कर रही हैं? अपॉन 150 मीटर क्या मेक ए वॉल ऑफ 150 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर विड्थ एंड 12 मीटर हाइट। 150 इंटू 20 मीटर विड्थ है उसकी और हाइट कितनी है? 12। तो ये बराबर होगा। अब क्या बोल रहा है कि देन फाइंड हाउ मेनी डेज 12 वीमेन 12 वीमेन डू अ वर्क इन 8 आवर्स पर डे, 8 आवर्स पर डे 8 आवर्स पर डे काम करके 800 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी तथा 6 मीटर ऊंची दीवार बनाने में कितना दिन का समय लगेगी। तो डी पूछा है अपॉन 800 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंची दीवार। तो जो गाइस को सॉल्व कर दोगे अच्छे से इसको लिख लो। 25 अपॉन 150 इंटू 20 इंटू 12 इक्वल टू 12 इंटू 8 इंटू डी अपॉन 800 इंटू 15 इंटू 6, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो। तो ठीक है, सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व कर लेना गाइज, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो यहाँ पे। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, डी की वैल्यू निकालनी है बस। अरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, फिर डी की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन बचा हुआ है, बस आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो वैसे ही अगला क्वेश्चन है 30 वीमेन कैन कंप्लीट ए वर्क बाय वर्किंग 6 आवर्स पर डे इन 12 डेज, देन कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज 51 वीमेन कैन डू अ डबल ऑफ द वर्क बाय वर्किंग 8 आवर्स अ डे। देखो 38 वीमेन कैन कंप्लीट ए वर्क बाय 6 आवर्स पर डे, ठीक है, इन 12 डेज। 12 डेज से काम चला। देन कैलकुलेट 30 वीमेन कैन कंप्लीट ए वर्क बाय वर्किंग 6 आवर्स पर डे इन 12 डेज, देन कैलकुलेट इन हाउ मैनी डेज 51 वीमेन कैन डू। तो कोई काम है, ये है, मैं डब्लू काम था, कोई हमने काम मान लिया, डब्लू काम है। तो 51 वीमेन कैन डू अ डबल ऑफ वर्क मतलब टू वर्क था डब्लू, 2W, दुगना काम हो गया ना, डबल ऑफ वर्क बाई वर्किंग 8 आवर्स अ डे, 8 आवर्स इन 30 वीमेन कैन कंप्लीट अ वर्क बाई वर्किंग 6 आवर्स पर डे इन 12 डेज, देन कैलकुलेट इन हाउ मैनी डेज, ये डी। तो ये बताओ, ये डब्लू से डब्लू कट गया, तो डी की वैल्यू नहीं निकाल जाएगी, निकाल लो। तो 50 यहाँ 2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 2 से यहाँ कर दो, 38 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 12, 51 इंटू 8 इंटू 2। देखो इसमें कैलकुलेशन बस करना है, कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। तो ठीक है, तो कितना हो जाएगा? तो 12 इंटू 12 कितना 144 हो जाता है। 144 इक्वल टू 51, 8 से मल्टीप्लाई कर दो 8 डी, तो 408 डी बराबर कितना हो जाएगा? 38 इंटू 144। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 38 इंटू 144 अपॉन 408। तो अब यहाँ पे सॉल्व कर देना गाइज। अगर मान लो 2 से करो कितना होगा? 19, ठीक है, 2 से करो 10, 102 हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? 72, 19 इंटू 72 अपॉन 102। फिर अब कर दो 5 2, देखो 51 हो गया, 36, तो ये कितना करोगे? 3 से आएगा ना, 3 बन जा 3, 6 12 हो गया, कितना हो गया? 19 इंटू 17। देखो इसमें कौन सा ऑप्शन, देखो 17 आ गया ना, देखो 17 आ गया। आप सॉल्व करो इसको, आगे डिवाइड करके मल्टीप्लाई के सॉल्व करोगे तो 17 आ गया, तो ऑब्वियसली ऑप्शन में 70 तो आएगा ना, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, सॉल्व करोगे तो तब पर भी आ जाएगा। अरे 19 से 12 से मल्टीप्लाई करो, 17 से डिवाइड करो, तो 17 है, तो ऑब्वियसली एक ऑप्शन 17 देखो नीचे 17 रहेगा ही, 17 तो कटेगा नहीं किसी से। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही।
और प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को जो भी एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, रेलवेज जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको आप उनको वीडियो शेयर करें। और प्लीज़ वीडियो को आप स्टार्टिंग से फॉलो करें, जब से जैसे हम स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया टाइम एंड वर्क सीरीज़, टाइम एंड वर्क के सीरीज़ को स्टार्ट किए हुए। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।